बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वर्डप्रेस फॉर ई कॉमर्स लैब की 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने पोस्ट को कैटेगरी में कैसे ऐड करना है और हमने कैटेगरीज कैसे बनानी है और फिर हमने उन कैटेगरीज को मेन्यूज़ में कैसे ऐड करना है और फिर हमने सब मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ज़ैम्प के सर्वर को ऑन करेंगे। और मेक श्योर कि दोनों सर्विसेज जो हैं वो आपके पास स्टार्ट हुई भी हों। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इस तरह से आ रहा होगा और आप इसको जो है वो स्टार्ट कर देंगे दोनों सर्विसेज को। इसको आप मिनिमाइज़ कर दें या क्लोज़ कर दें। उसके बाद फिर आप अपनी वेबसाइट पर ब्राउज़र पर जाएं और यहाँ पर आप लिखें लोकल होस्ट स्लैश योर वेबसाइट नेम। आपने जो फोल्डर बनाया है वर्डप्रेस के htdocs के फोल्डर के अंदर आपकी वेबसाइट का नाम और देन wp एडमिन। यूज़र नेम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट हम एडमिन और एडमिन रखते हैं। लॉगिन करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कैटेगरीज के बारे में। हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को अगर एक्सप्लोर करें, फॉर एग्जांपल वी गो फॉर अमेज़न। सो यहाँ आप देखिए गौर से कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डिव्स हैं और हर डिव बेसिकली कुछ आगे फर्दर प्रोडक्ट्स को बता रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है शॉप बाय कैटेगरी, ब्यूटी पिक्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, गेमिंग एक्सेसरीज। तो बेसिकली दीज आर कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। कैटेगरीज हैं, फिर उनमें सब फर्दर कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें कि एक तो ये कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें से इस कैटेगरी को ओपन करते हैं तो इस कैटेगरी के अंदर हो सकता है कि फर्दर कैटेगरीज हों। ठीक है, या इस कैटेगरी के अंदर हो सकता है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट डिस्प्लेड हो। ठीक है जी। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ये हैं आपकी, अगर हम वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हैं हमारे पास पोस्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये कैटेगरीज हैं, शो बाय कैटेगरी। फर्दर कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है यहाँ से कंप्यूटर कंपोनेंट को खोलते हैं नेक्स्ट में, तो अब देखिएगा कि अब बेसिकली ये एक कैटेगरी थी जिसको हमने ओपन किया और उसके अंदर फिर हमारे पास या तो पोस्ट हैं और या फिर हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज को ओपन किया हमारे पास, फिर उसमें जो है वो अल्टीमेटली पोस्ट हैं। ये डिफरेंट पोस्ट हैं जो हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। हर पोस्ट का ये हमें फीचर इमेज नज़र आ रहा है, उसकी टेक्स्ट है, उसके बारे में मुख्तलिफ उसके जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर हम इसके लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या खुलता है, हमें एक कंप्लीट पोस्ट नज़र आती है। तो ये वो पोस्ट का पेज है जो कि हमें हमारे पास पहले बना होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम कैटेगरी से साइन करते हैं। देखिएगा ये कैटेगरी जो है वो इसकी क्या है, कंप्यूटर कंपोनेंट, और ये सब कैटेगरी है किसकी, कंप्यूटर एंड एसेसरीज की, और ये सब कैटेगरी है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की। और फिर आप देखिएगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि अगर मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहूँ, किसी और कैटेगरी में जाना चाहूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो ये आप देखेंगे आपके सामने ऊपर जो है वो मेन्यू बार है। ठीक है, ये मेन्यू बार है, इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में जा सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकते हैं। तो मेन्यू का एक तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दिस कि आप देखिएगा कि ये कैटेगरी जो है ये भी हमारे पास एक मेन्यू बार है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया साइड से ऑल पर, तो मुझे मजीद जो है वो सारी चीज़ें दिख गई। अब देखिएगा कि यही जो कैटेगरीज हैं ये मेन्यू में भी एडिड हैं। ठीक है, तो जो कि सेंस भी बनाता है कि आप अगर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो दे ऑल ऑफ द कैटेगरी शुड बी लिस्टेड इन द मेन्यू। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको जो है वो इसके मेन्यू में इसकी तमाम कैटेगरीज जो है वो नज़र आ रही हैं। तो आइए कुछ ऐसा ही काम हम करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो कैटेगरीज बनाते हैं, कुछ पोस्ट बनाते हैं, यहीं से हम डाटा ले लेंगे और हम कोई एक पोस्ट बनाएंगे कुछ, और फिर कैटेगरीज में ऐड करेंगे और फिर उन कैटेगरीज को
जो है वो हम मेन्यूज़ में ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि एक मेन्यू के अंदर जो है वो आगे सब मेन्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये काम भी हम जो है वो करने की कोशिश करेंगे। यही सब कुछ अगर आप किसी और वेबसाइट को भी खोलें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम ईबे को खोलते हैं, तो आप देखिएगा कि ईबे में भी आपको ऐसा ही कुछ नज़र आएगा कि आपके पास मेन्यू बार्स हैं, हर मेन्यू के अंदर जो है फर्दर सब मेन्यूज़ हैं। तो बेसिकली दीज आर कैटेगरीज। तो इलेक्ट्रॉनिक की एक कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे मेन्यू, जो कि मेन्यू के तौर पर डिस्प्लेड है। ठीक है, और उसके अंदर फिर फर्दर सब कैटेगरीज है, जैसे कंप्यूटर एंड टैबलेट्स हैं। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास अब इस कैटेगरी के अंदर जो है फर्दर क्या है, फर्दर कैटेगरीज भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। तो प्रोडक्ट्स जो हैं ये बेसिकली ये पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, अगर हम इनमें से किसी को क्लिक करते हैं तो ये उस पोस्ट का जो पेज है वो खुल जाएगा, जिसमें एक फीचर इमेज है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इट्स वेरी इजी स्ट्रक्चर। तमाम ऑलमोस्ट जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर ही होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, चाहे वो मेकअप की हैं, ग्रोसरीज की हैं, प्लांट्स की हैं। देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज कि जिसमें आपकी जो है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले हम एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं। कैटेगरी डिफाइन करने के लिए आप पोस्ट में आएंगे और यहाँ पर आकर कैटेगरीज पे क्लिक कर देंगे। सो अब देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड। सो या तो हम इसी को एडिट कर सकते हैं, या फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। सो यू कैन लीव इट एज इट इज़, और यू कैन एडिट इट, और यू कैन मेक अ न्यू वन। तो लेट्स से कि हम एक न्यू कैटेगरी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। स्लग, स्लग जो है ये एक कीवर्ड है जो कि आपकी पोस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अगर आप इसे नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, और यानी कि जो लेट्स से अभी दो नाम है यूनिक, तो इन्हीं नामों को डैश से ज्वाइन करके यहाँ पर आपका स्लग आ जाएगा। और आपके जो है ना जो यूआरएल है, बेसिकली जो आपकी एक कैटेगरी को डिफाइन कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये यूआरएल है, तो इन यूआरएल्स की कैटेगरी को, यूआरएल में कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए भी स्लग यूज होगा। और ये जो है वो लोअर केस आपके पास लेटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको पहले के लिए इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि इस कैटेगरी की यहाँ पर आपने बताना है कि कोई पेरेंट कैटेगरी है या नहीं है। तो अभी हमारे पास कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको नन ही रहने देंगे। और यहाँ पर आप इसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कैटेगरी contains digital items such as computers, mobiles, and digital watches, etc. तो इसको जब मैं जैसे ही ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है, और इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये इसका स्लग आ गया। सो यूआरएल में कैसे दिखेगा, तो ये आपको स्लग आपको डिफाइन करता है। और ये जो काउंट है ये बता रहा है कि अभी इस सर्टेन कैटेगरी के अंदर जो है वो कितनी पोस्ट हैं। तो अभी तक हमने कोई पोस्ट नहीं बनाई और ना इसमें ऐड की है, तो हम यहाँ से जाकर ऐड भी कर सकते हैं अगर हमारे से बनी हो। अगर हम इस पर क्लिक करें और हम इसमें जाकर जो पोस्ट है हमारी ऑलरेडी बनी होंगी अगर, तो वो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, और यहीं से जाकर न्यू पोस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ कैटेगरीज बनाते हैं, फिर हम कुछ पोस्ट बनाकर भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक न्यू कैटेगरी बनाते हैं जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर
इसका हम स्लग जो है वो एम्प्टी रहने देते हैं, खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, आप खुद भी रख सकते हैं। और इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, लाइक ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन दिस कैटेगरी। उसका हम जो है वो ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये इसके साथ जो है वो एक डैश नज़र आएगी, जो कि हमें बताती है कि ये इसकी सब कैटेगरी है। और फॉर एग्जाम्पल अब हम एक न्यू कैटेगरी बनाते हैं, लाइक स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस में हम इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है वो रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और दिस कैटेगरी includes smart phones and smart watches। सो ये आप देखिए कि बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट की हायरार्की को बिल्डअप करने के लिए। अभी देखेंगे ये जो स्मार्ट डिवाइसेस है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कैटेगरी है, और हम एक बनाते हैं फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स। और इसकी हम जो पेरेंट कैटेगरी है वो स्मार्ट डिवाइसेस रखते हैं, ऑल टाइप ऑफ स्मार्टफोन्स। और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये डबल डैश यूज़ हो गया। हम एक न्यू बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच है, और फॉर एग्जांपल इसका स्लग हम खुद रख देते हैं स्मार्ट स्मार्ट वॉचेस, लेट्स से सिंगल वर्ड, और ऑल टाइप ऑफ स्मार्ट वॉचेस। और यानी फर्दर डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी से रख सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर भी ये डबल डैश बता रही है कि ये इस कैटेगरी की आगे फर्दर सब कैटेगरी है। तो इनमें से किसी में भी कोई पोस्ट अभी तक अपीयर नहीं हो रही, तो हम जो है इनमें से कुछ की जो पोस्ट हैं, जो कुछ लाइक इनमें ऐड करने के लिए हम कुछ पोस्ट को पहले बना लेते हैं, और फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर में चाहता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं कोई एक पोस्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, लेट्स से इस कीबोर्ड की का ही हम करते हैं। तो इस पर क्लिक किया, ये इसका इमेज आ गया, और उसको हमने यहाँ से डाउनलोड किया। तो यहाँ पर मैं एक इसकी तस्वीर को सेव कर लेता हूँ अपने पास, और यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, ये जो पोस्ट है ये आप डायरेक्टली पोस्ट पर जाके ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, और या वहीं से मैं ज़ीरो पे क्लिक करके यहाँ पर आया हूँ, और आप डायरेक्टली पोस्ट पे क्लिक करके ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक लाइक वहाँ से कैटेगरी के आगे उसका जो काउंट दिया हुआ था वहाँ से क्लिक करके आएंगे तो डायरेक्टली जो है वो आपकी जो पोस्ट है उसी कैटेगरी के अंदर ऐड होगी। अगर आप यहाँ से आएंगे पोस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करके, तो फिर आपको जो कैटेगरी है वो मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। तो ये फ़र्क है। यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहीं से डेटा लेते हैं,
सैम्पल के लिए। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये इनका टेक्स्ट है, बुलेट्स हैं, ये हम कुछ लगा लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि एक अपना जो फीचर इमेज है इसको यहाँ से अपलोड करते हैं। फाइल टाइप नो सपोर्टेड, लेट्स ट्राई अनदर इमेज। लेट्स से हम किसी और कीबोर्ड का इमेज जो है वो लेते हैं सैम्पल के लिए। जेपीजी इमेज आप ले लें। ओके, इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ से हम नया इमेज अपलोड करते हैं जो कि अपलोड हो चुका है। और इसमें अगर आप कुछ रखना चाहें लाइक ऑल टेक्स्ट कीबोर्ड की जगह आप उस पर होवर करेंगे, या जब इमेज लोड ना हो तो उसकी जगह जो टेक्स्ट नजर आएगा तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कैप्शन लिख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लॉजिटेक कीबोर्ड डिस्क्रिप्शन, आप इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, और इसको आप सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर ये हमारी पोस्ट एक रेडी हो गई है। और इसको आप क्या कर सकते हैं कि आगे यहाँ पे जो आपने इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने इसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है। आप इसको जहाँ जहाँ दिखाना चाहते हैं वहाँ वहाँ पर आप इसको चेक कर देंगे, तो ये उन कैटेगरीज में ये पोस्ट जो है वो शामिल हो जाएगी। मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ और पब्लिश इमीडिएटली, एंड दैट्स इट, मेरी पोस्ट क्लियर हो चुकी है। सो अब अगर हम अपनी वेबसाइट को देखना चाहें तो ये हमारे पास इस टाइम ये सिचुएशन है वेबसाइट की। हमारे पास एक पहले पोस्ट थी और अब एक पोस्ट क्रिएट हो चुकी हुई है, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो कहीं हमें नज़र नहीं आ रही। हमारी जो कैटेगरीज हमने डिफाइन की है वो यहाँ नीचे पता चल रहा है कि ये पोस्ट जो है वो इन कैटेगरी से बिलोंग करती है, लेकिन जैसे कि हमने इन वेबसाइट्स पर देखा कि हमें ये कैटेगरी जो है वो मेन्यू बार में डिस्प्लेड है, तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। सो लेट्स डू दिस कि अब हम क्या करते हैं कि इन कैटेगरीज को मेन्यू में ऐड करना देखते हैं कि कैसे हम इनको मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऑल पोस्ट पे क्लिक करके आपके पास आपकी पोस्ट आ चुकी हुई है। इस पर आप जो है इसको हम कैटेगरी में देखते हैं कि कैसे हमने जो है फर्दर आगे ऐड कर सकते हैं, यानी कि कैटेगरीज में से आके भी लाइक आप यहाँ पे कैटेगरीज पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमने एक पोस्ट ऐड की थी कंप्यूटर्स के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वन आ गया है काउंट, यहाँ पर भी वन आ गया, तो इन दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोस्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको मेन्यू में कैसे ऐड करना है। सो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आप आएंगे यहाँ पर अपीयरेंस में और उसके बाद आगे मेन्यूज़ पे। मेन्यूज़ पे आने के बाद आपके पास हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट होम का मेन्यू आ रहा हो, या हो सकता है कि कोई मेन्यू ना आ रहा हो, तो यू कैन क्रिएट योर ओन मेन्यू। और यहाँ पर डिफरेंट कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मेन्यू नेम। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट तरह के मेन्यू हो सकते हैं, लाइक मेन्यू अगर आप लिखेंगे कि मेन्यू टाइप्स इन वर्डप्रेस,
तो हमारे पास जो है 2 तरह के या इससे भी ज़्यादा टाइप के मेन्यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि ये एक हमारे पास एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि यहाँ पर हमें जो है वो कुछ मेन्यू डिस्प्लेड है, जैसे डैशबोर्ड है, योर लिस्टिंग, बुक मार्क्स, एडिट अकाउंट। तो ये हमारे पास मेन मेन्यू है, ठीक है, कि जो आप लोगों को या पब्लिक को जो है वो सबसे टॉप पर प्रोमिनेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये भी मेन्यू है, लेकिन ये इतने प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। सो वी कैन कॉल देम लाइक मेन मेन्यू, वी कैन कॉल देम एक सेकेंडरी मेन्यू। तो इसी तरह से आप इन वेबसाइट्स पर भी देखते हैं कि कुछ मेन्यूज जो हैं वो हमारे पास ये हैं, इनमें भी डिफरेंट आइटम्स लिस्टेड हैं कि जो हम उससे काम कर सकते हैं यहाँ से। कुछ मेन्यूज जो हैं वो हमारे पास ये हैं, ठीक है, और हमारे पास बाकी सारे के सारे मेन्यूज यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, और कुछ जगह पे हमारे पास जो है वो बॉटम पर भी मेन्यू डिस्प्लेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं डिस्प्लेड है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज हैं, तो आप इसको ये नाम दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टॉप मेन्यू का नाम दे सकते हैं, आप इसको मेन मेन्यू का नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। तो मेन मेन्यू का नाम देने के बाद आप क्या करेंगे कि ये आपका प्राइमरी मेन्यू डिस्प्ले लोकेशन, कि प्राइमरी मेन्यू की जगह पे भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, सेकेंडरी मेन्यू की जगह पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो आप इसको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर दोनों पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, तो आपने जाकर अपनी वेबसाइट पे को सिर्फ रिफ्रेश करना है और देखना है कि इफ़ एनीथिंग डिस्प्लेज हियर और नॉट। सो अभी तक हमारे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ? क्योंकि अभी अभी हमने अपना मेन्यू क्रिएट किया है और उसमें हमने अपनी कैटेगरीज को अटैच नहीं किया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपनी कैटेगरीज को लेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और कंप्यूटर हैं, या हम बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनको भी अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनको सभी को ऐड कर सकते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करके आपको बाकी की नज़र आ जाएंगे, रिसेंटली यूज़ आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे। तो इन पे आप क्लिक करके आप क्या करें कि सभी को ऐड टू मेन्यू करते हैं, तो ये आपको सारे के सारे मेन्यूज जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ मेन्यू के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि यू हैव टू डिफाइन हायरार्की हियर एज वेल। आपको इसको बताना है मेन्यू में हायरार्की आपने बनानी है। पहले तो हमने कैटेगरी वाइज हायरार्की बनाई थी, अब हमने मेन्यूज़ की भी हायरार्की डिफाइन करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, ये कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सब कैटेगरी है। सो वी जस्ट हैव टू ड्रैग इट टुवर्ड्स द राइट वन स्टेप। अभी देखिए, जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे डॉटेड लाइन देता है टू शो मी वेयर आई शुड प्लेस इट। तो मुझे थोड़ा सा आगे अगर इसको ड्रैग करना है और रिलीज करना है, तो ये इसकी सब आइटम बन जाएगी। सिमिलरली स्मार्ट डिवाइसेस आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये इसकी सब कैटेगरी है। और मोबाइल डिवाइसेस जो है वो स्मार्ट डिवाइसेस की फर्दर आगे कैटेगरी है, तो मैं इसको मजीद आगे ड्रैग करूँगा एंड लाइक दिस। ठीक है जी। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा मेन्यू जो है वो सेव हो चुका है। तो अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कुछ डिस्प्ले हुआ है या नहीं। तो यू कैन सी कि हमारी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिस्प्ले हो चुका है, और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन भी है कि दिस कैटेगरी कंटेन्स डिजिटल आइटम्स सच एज कंप्यूटर, मोबाइल, वॉचेस, डिजिटल वॉचेस एक्सेट्रा। तो इसी तरह प्लस का निशान आ रहा है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर माउस लेकर आते हैं, तो आपको उसके सब मेन्यू दिखाई देता है। सब मेन्यू में आगे फिर आपके पास ये कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइसेस हैं, और फिर उसके आगे फर्दर सब आपके पास जो है वो सब मेन्यूज़ हैं या सब कैटेगरीज हैं। सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, तो हम देखते हैं कि ये हमारा मेन मेन्यू है, और इसको हमने अगर क्लिक किया तो ये आगे मज़ीद सब डिवाइसेस आ गई। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी थीम चूज़ कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर थीम, दिस मेन्यू रिप्रेजेंटेशन, दिस मेन्यू डिस्प्ले, इस मेन्यू का स्टाइल जो है, इस मेन्यू की जो पोजीशन है वो वेरी कर सकती है थीम टू थीम। तो ये हमने जो थीम यूज़ की है ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, जो कि 2021 की
बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम देखेंगे कि इसी को अगर हम लेकर जाते हैं किसी फर्दर आगे ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ, ई कॉमर्स की थीम की तरफ, तो उसमें हमारे पास आगे क्या चीज़ें आती हैं फर्दर जिनको हमें हैंडल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वही होगा कि हम अगर ई कॉमर्स थीम को लें तो उसमें हमें प्लगइन्स की ज़रूरत होती है डिफरेंट। तो प्लगइन्स को भी हम देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उनमें इसी पोस्ट और इसी मेन्यूज़ के साथ जो हमारे मेन्यू और कैटेगरीज हैं वो किस तरह से जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है जी। सो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वो हमने पोस्ट क्रिएट करनी है और उसको कैटेगरी के साथ कैसे अटैच करना है, कैटेगरीज कैसे बनानी है और उनकी सब कैटेगरीज कैसे बनानी है और कैटेगरीज में से जाकर स्पेसिफिक टू दैट कैटेगरी अपने पोस्ट कैसे बनानी है। और फिर हमने क्या किया कि मेन्यूज़ को क्रिएट करना सीखा और मेन्यूज़ के साथ फिर हमने कैटेगरीज को अटैच किया और फिर सब कैटेगरीज को अटैच किया। दैट्स इट। और यही काम जो है वो आप मैनेज विद लाइव प्रीव्यू के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो जो चेंज आप करेंगे उसी टाइम पर ही आपको दिखाई देगा, आपको जाकर वेबसाइट रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ये आज के लिए इतना ही था हमारा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ये लोड हो चुकी भी है। तो यहाँ पर भी आप अगर कोई चेंज करें तो यहाँ पर जाकर भी आप फर्दर चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं। तो लाइव आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।